आगे वो हमेशा कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। यस और नो? अरे कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? लेना कि नहीं लेना? दोस्तों, आज हम बहुत खुश हैं। 10वीं सालगिरह है। सबने 10 साल तक हम सबको पालन पोषण किया है, हम सबको बहुत बड़ा बनाया है। मेरे दोस्त, आज हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जब भी डायरेक्ट सेल को गूगल पर सर्च किया जाता है तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, और वो एक ही नाम आता है, मिस्टर संजीव कुमार सर। मेरे दोस्त, आज संजीव कुमार सर ने बहुत कुछ इस इंडस्ट्री के लिए दिया है, बहुत कुछ इंडस्ट्री के लिए किया है। मेरे दोस्त, आज उनको किसी के सामने जान पहचान कराने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया उनको जानती है, लाखों लोगों की दिल की धड़कन बन चुके हैं, और वो एक ही नाम है जो हमारे सर हैं, जिनका नाम है संजीव कुमार सर। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि उनकी एंट्री जो होने वाली थी, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी सी छा गई। हमारा जो प्रोग्राम शुरू हुआ, काफी सारे लीडर्स की हमने एंट्री करवाई तालियों के साथ, म्यूजिक के साथ, और जब सर की एंट्री हुई, यहाँ बिल्कुल करंट पास हो रहे थे, यहाँ आसमान ऐसे पूरा यहाँ से वहां हो गया था, स्टेज हिल रहा है, ऐसे माहौल बन गया था, लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, ऐसा माहौल बन गया था। तो अब जब वो यहाँ स्टेज पर आएंगे तो क्या होगा भाई? मैडम, ये प्यार है, ये पब्लिक का प्यार है, ये हमारे फाइटर्स का प्यार है, और ये प्यार इतना छोटा मोटा प्यार नहीं है। आज सर के लिए लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज AWPL अगर 10 साल पूरे किए हैं, आज AWPL के अंदर इतनी लग्जरी कार्स आई हैं, इतने लोग करोड़पति बने हैं, और 11वें साल में जो बड़ा धमाका होने जा रहा है, तो उसका एक ही कारण रहा है, एक ही कारण था, एक ही कारण है, और एक ही कारण रहेगा, और एक ही नाम है, जिनका नाम है मिस्टर संजीव कुमार सर। तो अब हम एक मजेदार चीज करेंगे, सभी अपना फोन निकालें और फोन की टॉर्च लाइट ऑन करें। चलिए, आज यहाँ ऐसे लगना चाहिए कि सारे सितारे आसमान से जमीन पर आ गए हैं, इस हॉल में आ गए हैं। सभी फोन निकालिए, टॉर्च लाइट ऑन कीजिए। चलिए चलिए, जल्दी फोन निकालिए, टॉर्च लाइट सबकी ऑन, फोन ऊपर कर दीजिए। यस यस, वाओ वाओ वाओ, और भी लोग, चलिए सभी लोग, 100% लोग। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए, आपके और सर के बीच में हम ज्यादा समय वाया ना करते हुए सर को बुलाना चाहेंगे, लेकिन जोरदार शोर के साथ, जोरदार तालियों के साथ, नॉन अनअडल्ट मिस्टर संजीव कुमार सर। Thank you. Thank you, thank you.
थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जिंदाबाद। बैठो। मुझे आप लोगों को खाना भी खाना बहुत भूल लगी। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप सबने आके इस 10वीं सालगिरह में ऐसे देश की 4 चांद लगा दिए। आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबका तहे दिल से वेलकम में इस्तकबाल है। और आज आप सबकी वजह से ही अबू धाबी में ये फंक्शन सफल हो पा रहा है और इस फंक्शन को मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के लाखों अपने भी देख रहे होंगे, कुछ ऐसे भी देख रहे होंगे जो 24 घंटे ऐसे से देखना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। काफी समय हो चुका है और मुझे तो कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है, बड़े बड़े रैंक के लोगों को स्पीच नहीं मिलती। आज सोचा था थोड़ा टाइम लगे, फिर पता चला कि खाना किसी टाइम पे खिलाएगा ये होटल, इसके बाद में खिलाएगा। मैंने कहा चलो इकट्ठे आ जाओ भाई। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ अचीवमेंट की लाइन लगी हुई है। बड़े बड़े करोड़ों रुपए कमाए हुए लीडर भी बोलने के लिए उनके पास भी स्टेज का समय नहीं है, क्योंकि इतने सारे अचीवर जो हम पैदा कर चुके हैं। दोस्तों, आज का ये पल बहुत महत्वपूर्ण पल है, खासकर मेरे लिए। यहां पे बार बार देख रहे हो लिखा विजन टू रियलिटी। जब एक इंसान का देखा हो कोई भी सपना रियलिटी में कन्वर्ट होता है, आप समझ सकते हो वो कितना भावुक होता है। चाहे हमने कोई सपना अपना घर बनाने का देखा होता है, जब एक इंसान अपना घर बना लेता है, जब किराए के घर से अपने घर में आता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसे बड़ा खुशी होती है कि मैंने मेरा घर बना लिया। इसी तरह कोई इंसान अपने बच्चों को डॉक्टर बना देता है, बचपन से सपना देखता है कि मेरा बेटा एमबीबीएस करके डॉक्टर बने, और जब उसका बेटा डॉक्टर बनता है तो गले लगाता है, रोता है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। क्यों? मेरा जो सपना था मेरा पूरा हो गया, मेरा विजन रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। ये जिंदगी ऐसी है दोस्तों। मैं पहली बार मैं 9 साल में कभी इतना भावुक नहीं हुआ जितने 10वें साल में मैं भावुक हुआ, क्योंकि जब ये लिख के आया मैंने कहा, और ये भी मैं बता रहा हूं, मेरी बेटी ने दिया था ये कि हमने क्या किया 10 साल में। मैंने कहा बेटा नाम है फंक्शन का, तो जब उसने विजन टू रियलिटी नाम दिया मैं भावुक हो गया कि यस, मेरा एक विजन था कि डायरेक्ट सेलिंग की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। मुझे कुछ बदलने मुझे नजर आ गया। बहुत भावुक पल था और इस पल को यहां तक पहुंचाने के लिए, इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने के लिए, इस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों एक व्यक्ति का काम नहीं है। क्या एक बहुत बड़ी टीम लगी है, बहुत बड़ी टीम, और बहुत अच्छे अच्छे उस टीम में लोग लगे जिन्होंने ये विजन टू रियलिटी का ये जो सफर है ये हम सब ने मिलकर पूरा किया है, आप सब ने मिलकर पूरा किया है। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले उन सबको बधाई देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी टेक्नोलॉजी टीम जो हमारा सॉफ्टवेयर देखती है, जो कंपनी, जो विपिन जी है, हमारे प्यारे मित्र, उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा कि दोस्त तुमने हमेशा हमारा साथ दिया। आधी रात में भी वो लोग हमारे लिए क्लोजिंग करते हैं, आधी रात में अपना टीम बैठा के रखते हैं, स्टाफ बैठा के रखते हैं। फिर मैं बधाई दूंगा हमारी लीगल टीम जिसमें हमारे योगेश भाई आए हुए हैं। मैं मेरे को बड़ा भाई बोलते हैं, मैं उनको छोटा भाई कहता हूँ। उन्होंने मुझे एक ही बात कह रखी है, संजीव सर आप तो फटके चक्कर लीगली कोई प्रॉब्लम होगी योगेश अपनी गर्दन लगा देगा, लेकिन असली में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं भावुक हुआ, थैंक यू योगेश भाई। ऐसी टीम और ऐसे लोग मिल जाए ना तो इंडिया को क्या, तो अमेरिका तक राज कर देगा। उसके बाद बधाई के पात्र में हमारे फैक्ट्री से लोग आए हुए, हमारे कहां पर फैक्ट्री वाले सब खड़े हो जाओ, इन सब के लिए तालियां बजाओ। ये आपका प्रोडक्शन देखते हैं, सारा वेयर हाउस देखते हैं, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी R&D सब देखते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो पिछले 7-8 साल से लगातार, यहाँ कोई ऐसा समझता नहीं है किसी और की कंपनी में काम कर रहे हैं, सारे ऐसे सोचते हैं कि हम अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, या कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उसके बाद हमारा फ्रंट ऑफिस प्रियांक, रवि और हमारी टीम जो फ्रंट ऑफिस की आई हुई है, वो भी सारे खड़े हो जाओ। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये सब आपका KYC, आपकी ID, आपका प्रोडक्ट भेजना समय पर, आपके सारे काम करना, इन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू भाई। ये विजन टू रियलिटी का जो सफर है, ये आपके बिना पूरा कभी नहीं हो सकता था। मतलब बहुत दिल से काम किया लोगों ने, आत्मा से काम किया है। रात के 11 बजे तक स्टाफ रहता है बिना ओवर टाइम के, नहीं तो हर कंपनी ओवर टाइम लेते हैं। सर काम बताओ, तो ऐसे बस यही कमाई है मेरी, मैंने जिंदगी में यही कमाया है। पैसा बाहर में नहीं कितना कमाया है, पर भाई साहब लोग कमा रखे हैं जो जान दे रहे हैं। लोग मुझे कमा रखे हैं कि मुझे प्रॉब्लम आने से पहले वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, मेरी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। और यही इस एसपीजीएस परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, कि हमने पैसे कितने कमाए, कार कितनी लाए, बंगले कितने लाए, वो तो बहुत अलग बात है, ठीक है, लेके आए अचीवमेंट्स है। लेकिन हकीकत यह है कि आज एसपीजीएस परिवार को हर व्यक्ति चलाना चाहता है, हर व्यक्ति उभरते हुए देखना चाहता है, कामयाब होते हुए देखना चाहता है, क्योंकि एसपीजीएस परिवार ने इस सोसाइटी को, समाज को प्यार बांटा है, पैसा बांटा है और प्यार बांटा है। दूसरा, मैं वेलकम करना चाहूंगा आबू धाबी अचीवर्स। कहां पर है भाई जो अचीव करके आए हैं, खड़े हो जाओ। आबू धाबी अचीवर्स, टारगेट मिला था आप सबके लिए, मैं तहे दिल से आप सबका वेलकम करता हूं। जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। अगली बार टारगेट फिर करोगे पूरा, नहीं हवा गई, हाँ करोगे। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। अब हमें अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है इस तरह के प्रोग्राम करने का। और यहां पर अगर कोई प्रोग्राम करता है तो बॉलीवुड के स्टार भी करके गए थे आईफा अवार्ड, और ये डांस सेलिंग के स्टार लोग करके जा रहे हैं। या तो आईफा अवार्ड होंगे या हमारी एनिवर्सरी मना रही है। आपको लगता होगा कि ये मैं क्यों करता हूं, कई बार आपको दिमाग में सवाल भी आते होंगे, सर क्यों करते? नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्री में काम होता है, सब जगह पैसा लगता है। इधर बुके भी बहुत महंगा आया था, इसलिए आपको ज्यादा बुके, एक बुके 8,000 का है, तो मैंने कहा थोड़ी जगह में यहाँ सब महंगा है, हर कदम में पैसा। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, ये जो हो रहा है ना, ये आज का सपना नहीं है, इस कंपनी से पहले के सपने के सारे। जब मैं कहीं काम करता था ना, और जब मैं स्पीच लेता था, तो मैं ये बोलता था, यार मुझे जिंदगी में वो आदमी बनना है जो विदेश पैसा कमाने नहीं जाना। ये बात मैं जब भी कह रहा हूं 2010 की, 8 लोगों की स्पीच, पुरानी रिपोर्ट है लोगों के पास, उनमें बोलता था कि मुझे वो इंसान बनना ही नहीं तो सारा विदेश कमाने जाए, मुझे वो इंसान बनना है और अपने लोगों को बनाए जो विदेश कमाने जाए। ये मैं आज नहीं देख रहा, 2000 छोड़े के बाद नहीं देख रहा, उससे पहले के सपने में हमेशा से मैंने लाइफ में विजन दिया है लोगों को। प्रॉब्लम मेरे साथ है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इतना विजनरी कर देता हूँ, आदमी को इतना विजनरी बना देता हूँ, इतना पैसा दिखा देता हूँ, इतना पैसा दिखा देता हूँ, तो आगे लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं कि भाई ये नाम ऊपर से जाता है। मतलब मैं किसी से 10 लाख 5 लाख की बात नहीं करता, करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की। मतलब ये मेरी गलती है, क्योंकि अगर मैं लोगों का इस्तेमाल करूँ, लोगों का यूज करूँ, तो मैं लिमिट में रखूँ कि भाई 8 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ। लेकिन मुझसे ऐसा होता ही नहीं, मुझसे बराबर ढेर नहीं होता। मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो भी रहेगा कम से कम करोड़ रुपया महीना, और जब वो आ जाएगा तो उसे पता 2 करोड़ कैसे कमाने, जब वो आ जाएगा फिर 10 करोड़ कैसे कमाने, और कमा के दूंगा, कमा के रहूंगा। वैसा कहना हर आदमी का अपना अपना चस्से है, हर आदमी की अपनी अपनी फीलिंग्स है। किसी को घूमने में मजा आता है, किसी को बड़ी गाड़ियां खरीदने में मजा आता है, किसी को बड़े बड़े बंगले बनाने में मजा आता है। मैं अपने आप से कई बार परेशान हो जाता हूँ कि मैं हूँ, मैं पैदा क्यों हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरा विजन क्या है। आप बिलीव करना, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं जो बोलूंगा सोच लेना, वो चीजें बोलूंगा जो आज तक मैंने नहीं बोली। जब ये कंपनी मैंने खोली थी ना, तो 4 महीने हो गए मैं रोज रात को सोने पर 124 घंटे भाग रहा हूँ,
अकाउंट में करोड़ रहे, 2 करोड़ रहे, 5 करोड़ रहे, चाहे मैंने करोड़ की गाड़ी खरीदी, पहले खरीदी, मेरी पहली गाड़ी मैंने क्रूज खरीदी थी। क्रूज गाड़ी में हम जा रहे थे, मेरे साथ बैठा था, जहां तक मुझे याद है। मैंने अरुण को बोला था कि भाई को यार क्रूज खरीदने की नहीं आती है, पता नहीं पैसे की क्यों नहीं आती। घर कुछ भी घर में जीवन में मुझे किक नहीं आती, और मुझे सिर्फ किक आती है जब मेरा पैसा कुछ खरीदता है, तब मुझे किक का आता है। उस दिन बहुत साल मन कर रहा है, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा मकसद क्या, मुझे करना क्या है। मुझे पता चला मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लोगों को बनाना है। जब लोग बनते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, लोगों की तकलीफ दूर होती है, लोग गाड़ी बंगले खरीदते हैं, तो भाई साहब इस दुनिया में सबसे खुश आदमी होता है वो तुम्हारे हिंदू से। इसलिए मेरा प्रोसेस हमेशा से अलग रहता है। इसलिए मैं बड़े विजन की बात करता हूँ, बड़े सपनों की बात करता हूँ, 1000 करोड़ की बात करता हूँ, 10,000 करोड़ की बात करता हूँ, 50,000 करोड़ की बात करता हूँ। मजा आता है मुझे, क्योंकि जब ये हमारा सपना पूरा होगा, आज 1000 करोड़ में हमने इतने अचीवर बना दिए, 10,000 करोड़ में कितने अचीवर बनेंगे, 50,000 करोड़ में कितने अचीवर बनेंगे। अरे जिंदगी तो एक दिन चली जाएगी ना, जाने के बाद क्या रहेगा, नाम। तो वो नाम बनाने हमारे नाम बनाने नहीं है, नाम बनाने है। तो नाम किसका होता है, जिसने सोसाइटी के लिए कुछ किया होता है, समाज के लिए कुछ किया होता है, परिवार के लिए कुछ किया होता है। जिसने अपने लिए किया होता है उसका भी नाम नहीं होता, वो बदनाम होता है कि सारा सब अपने लिए जीता था, अपना कमा खा के चला गया, अपने परिवार के लिए करके चला गया। और जो दुनिया के लिए करके जाता है वो अमर होता है, उसका नाम अमर होता है। मुझे नहीं पता कितना होगा कितना नहीं होगा, पर 10 साल में इतना कुछ तो कर ही दिया है इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए कि जब तक इस देश में डायरेक्ट सेलिंग रहेगी, ये डॉक्टर का नाम अमर रहेगा। है ना, असलमानी है। आज आप यहां पर आए, जितने 1000 लोग बैठे, 1000 से ऊपर लोग हैं, सबकी फ्लाइट की, सबको बुलाया, होटल्स कराए, क्यों, आपका विजन देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि लग्जरी क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। आपको लगता है लाख रुपए कमा रहा हूं, बहुत है, 2 लाख कमा रहा हूं, बहुत है, 3 लाख कमा रहा हूं, बहुत है, 4 लाख, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत नहीं है। भूख, ये भूख है ना आपकी, जब तक ये नहीं बढ़ेगी, धंधा नहीं बढ़ेगा। कई बार से कितने बता रहे मैं 40 करोड़ कमाता हूं, तो उनकी टेस्टिमनी आपकी नहीं है। शिव कुमार आगे बता रहे मैंने 40 करोड़ कमा लिया, उसकी टेस्टिमनी आपकी नहीं है। वो उसकी भूख दूसरे कमा लिया, आपकी भूख कितनी है। आपकी सफलता आपकी भूख पे निर्धारित है, आपकी भूख पे आधारित है, ना इस प्रोडक्ट पे आधारित है, ना इस प्लान पे आधारित है, ना कंपनी पे आधारित है। आपकी भूख कितनी है। अब आपकी भूख लाख रुपए महीने की है, मिल गए तो आप खुश हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए, चलो मैं छोड़ दो। आपकी भूख बोला की है, और मैं क्या कर रहा हूं, जिस दिन से मैं आपकी भूख बढ़ाता जा रहा हूं, हमेशा सोचता हूं अब इनकी भूख खत्म हो जाएगी, ये जो अभी आगे वाले बैठे हैं ब्रांड मैनेजर पे, तो फिर यूनिवर्सल ब्रांड मैनेजर को 25 करोड़ का और भूखे, समझे। ये काम मैं आज तक करता रहा हूं, फिर बोला मैंने अगर ये 25 करोड़ भूख, ये अपने अपनी भूख होती है। आपकी दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपकी लाइफ। आप मेहनती हो, कर्मशील हो, कर्मठ हो, काम करके आ चुके हो, या बेटा तकरीबन आप लोग या तो अबू धाबी अचीवर है, या सफायर नवाब है, या डायमंड नवाब है, हाँ है ना। यही भूख कितनी आपकी, भूख आपकी खत्म हो गई, मेरी भूख खत्म नहीं हुई बस, और ना कभी होगी, और आखिरी सांस तक नहीं होगी। जब तक इस पृथ्वी पे मेरा जीवन है, तब तक मेरी भूख खत्म नहीं होगी। क्योंकि अगर मेरी भूख खत्म हो गई, अगर मेरी भूख खत्म हो गई ना, तो आप लोगों के भूखे मरने को बता दिया। और यही इस देश में आज तक हुआ है कि लोग आए तो अपनी भूख लेके आए, अपना लालच लेके आए, अपना मतलब लेके आए, अपना मकसद लेके आए। ऐसे देश ना अपना लालच लेके आए, ना मतलब लेके आए, ना मकसद लेके आए। ऐसे देश आप सबके लिए आप भी करो। डायमंड है यहाँ पर, हाथ खड़ा करो। हो ब्लू डायमंड है, हाथ खड़ा करो। आप भी करो। यहाँ पर इस आबू धाबी में आए तो कुछ मैसेज लेके जाना। यहाँ लाने का कारण है, ये करोड़ों रुपए की यूनिवर्सिटी बनाने का एक ही कारण है, आपकी भूख बढ़ानी है, आपको दिखाने के लिए बिल्डिंग्स, आपको दिखाने के लिए होटल्स, एमबीएस, आपको दिखाने के लिए हर दूसरी रोज रॉयस, तीसरी लंबोर्गिनी, कैसी कैसी कारें लेकर पूरी दुबई में लोग घूम रहे हैं। आपको दिखाने की एक लग्जरी क्या होती है, आपको दिखाना था जहां आप खुश हो रहे हो ना, एक छोटी सी कार लेकर छोटा सा घर बना के आपका विजन बढ़ाने के लिए मैं आज तक यही काम करता हूं। मैं कितना मेरा खर्चा हो जाए, पर मैं ये सोचता हूं कि मेरे लीडर का
रिजल्ट बढ़ा दूं, उसकी भूख बढ़ा दूं, क्योंकि तुम लीडर हो। अगर तुम्हारी भूख बढ़ गई ना तो तुम्हारी टीम में भूखी बढ़ जाएगी, तुम्हारी भूख बढ़ गई तो तुम्हारी टीम में ताकत बढ़ेगी। भूख बढ़ाओ तो क्यों नहीं बढ़ा दूं? 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं, 50 लाख क्यों नहीं, 4 आईडी पे कैपिंग क्यों नहीं, 5 पे कैपिंग क्यों नहीं, 6 पे कैपिंग क्यों नहीं? कोई रोकता है वो बढ़ाने को? और जो इंसान सोचता है वो होता है। यहां तक भी नहीं पहुंचे तो सोचा था, नहीं यहां तक भी नहीं पहुंचते तो सोचते नहीं थे। और जब इंसान सोचता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद अपने आप मिलने लग जाता है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको 2 लाख लगे, बड़े खुश हो, 1.5 लाख लगे, बड़े खुश हो, अपना फोन कर रहा है। आज मेरे पास एक बड़ी गजब की बात थी, मैं तो उसमें फैन हो गया उस बात में कि आज तक मेरी काउंसलिंग किसी ने नहीं करी, आज तक मैं नेगेटिव नहीं हुआ। मैं इनका अप्लाई से पूछो तो, और हकीकत में मेरे को मैंने मौका नहीं दिया काउंसलिंग करने का। सही बात है यार, बंदे की अपनी भूख होगी, अपने सपने होंगे, अपना विजन होगा, अपनी चाहत होगी, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सही करने का अगर दृढ़ संकल्प होगा तो उसको किसी के मोटिवेशन और किसी की काउंसलिंग की जरूरत होगी। बात सही है बोलते, भूख बढ़ाओ। अबू धाबी में आयो, भूख बढ़ाओ, ये वाली नहीं जो 11 बजे खाना मिलेगा 11:30 वाली नहीं, लोगों की भूख बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ। किसी ने कहा है रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। रुको मत, भागो, दौड़ो, एक आईडी कैपिंग में तो दूसरी 7.5 लाख की कैपिंग तक पहुंचाओ अपनी आईडी को, फिर दूसरी को 7.5 लाख पहुंचाओ, फिर तीसरी को पहुंचाओ, फिर चौथी को पहुंचाओ, फिर 5वीं को पहुंचाओ, फिर 6वीं को पहुंचाओ। जब तक आखिरी सांस है तब तक जंग जारी रखो। भाई साहब लड़ा के कहे जाओगे अपने खानदान में, लड़ा के। ये एक लड़का पैदा हुआ था जिसने खानदान की तासीर और तस्वीर सब बदल के चला गया। यहां पर सिर्फ हम वोट कमाने नहीं है, इस मनुष्य जन्म में 2 साल लेके नहीं जाते, लेकिन हम कुछ ऐसा लेके जाते हैं तो हर आदमी का सपना होता है। अभी एक दिन एक न्यूज चल रही थी कि कोई लड़की है वो मार्च में जा रही है, और फिर कभी लौट के नहीं आएगी। मतलब मैं उसको देख के इतना इंप्रेस हुआ कि यार ये क्या न्यूज है कि 2019 में कोई लड़की मार्च में जा रही है, वो कभी लौट के नहीं आएगी, इसलिए कि वो अमर होना चाहती है। वो चाहती कि जब तक ये दुनिया है कौन लड़की मार्च में देखी उसका नाम अमर हो जाए। मुझे लगा यार क्या बात है, लोग जान देने को तैयार है मनाने के लिए। अरे मेहनत तो बहुत छोटी सी चीज है यार, भाग तो बहुत छोटी सी चीज है, नींद भूख प्यास तो बहुत छोटी सी चीज है। लोग तो जान देने को तैयार है अमर होने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आर्थिक रूप से जो भी व्यक्ति अपने परिवार को समर्थ करता है वो उस पीढ़ी में, उस गांव में, उस शहर में, उस खानदान में रियली अमर होता है। आसमानी, इसलिए हम ये सब काम करते हैं। ऐसा नहीं हम दिखावा करते, दिखावे के लिए पैसे लगते। ऐसा नहीं कि हम बिना मतलब आपको आबू धाबी ले जाते, बिना मतलब थाईलैंड ले जाते, बिना मतलब कहते थे अगली एनिवर्सरी मलेशिया होगी, फिर भूख बढ़ा दिया। 19वां रैंक खुलेगा, भूख बढ़ा दिया। 20वां रैंक खुलेगा, भूख बढ़ा दिया। रोज रोज आएंगे 2.0 में, भूख बढ़ा दिया आपकी। हेलीकॉप्टर आएंगे, भूख बढ़ा दिया आपकी। ये सब होगा, लेके आएंगे हम। ऊपर वाले का एक ही आशीर्वाद है हमने को, जो कहा है वो किया है। जब कंपनी 10,000 करोड़ में होगी तो 100% हमारे पास 1.5-2 करोड़ रुपए कमाने वाले लीडर होंगे। तो हेलीकॉप्टर भी खरीद के लाएंगे, और क्या पता धान भी खरीद के लाए, और मोना खरीद के लाए तो क्या पता मैं खरीद लूंगी। ये भी इस मंच से वादा करता हूं, जिस दिन इस कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ सालाना होगा, एसपीएस वेलनेस का खुद का प्राइवेट जेट होगा, और एक रैंक के लिए दोनों पूरे हिंदुस्तान में भी भाई। देखो बात सीधी सी, पहले 10 साल का ये दशक था, अगले 10 साल की है चशक। कुछ चशक है मेरे मन में अगले 10 साल के लिए, और वो मुझे किसी भी हालत में अपने चूल शांत करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा।
नंबर 1 चषक है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज करना। भारत के अंदर कोई हमारा प्रोडक्ट ले ना ले, हमारे साथ आए ना आए, लेकिन इज्जत के साथ हमारी इंडस्ट्री ये चषक है। और इस चषक के लिए कंपनी क्या कर रही है? अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, रिसर्च ओरिएंटेड, साइंस ओरिएंटेड, क्लिनिकल स्टडीज ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रही है। और वो आपने देख लिया चमत्कार पिछले 10 साल में क्या प्रोडक्ट उन्होंने रिजल्ट दिए। अब ये चषक कैसे जाएगी? इस चषक के लिए अपने को इतना अच्छा बना लेना है, इतना साफ सुथरा कर लेना है, इतनी सच्चाई मंदिर से धंधा करना है कि बेईमान लोगों की दुकान बना बंद हो जाएगी। मेरी चषक से आज एक यंगस्टर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है। यार इंडिया में हमारी इंडस्ट्री में नहीं आता, हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं समझ रही, हमारी इंडस्ट्री को कैरियर नहीं समझ रहे। चलो अब तो डेवलपमेंट ने 1.0 में आके काफी कुछ किया, लेकिन यार फिर भी उतना नहीं जितना होना चाहिए। अच्छे खासे लोग पैसे कमा रहे हैं, गाड़ी आप अपने दिखा रहे हैं, पूरे दिन फेसबुक पे लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज तक देख लो हमारी इंडस्ट्री के सामने से किसी का फोन नहीं आता। चार कितनी गाड़ियां डाले, कितने घूमने डाले, मतलब लोगों को ये बिलीव नहीं हुआ कि यहाँ भी कैरियर है। ये अपनी चषक है कि आने वाले दिनों में कॉलेज टू कॉलेज जाके चाहे मुझे समझाना पड़े, पर बच्चों के दिमाग में डाल सके डाल को छोड़ूंगा कुछ। वैसे डायरेक्ट सेलिंग इस देश को क्या दे सकती है ना, ये मुझे बहुत दिनों से, मतलब मैं भी शहर में रहने लग गया, दिल्ली रहने लग गया, गाँव में जाना मेरा बंद हो गया, तो मेरा भी इतना एहसास नहीं था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मुझे किसी ना किसी कारण से गांव की तरफ जाने का मौका मिला। और जब मैं गांव की तरफ गया और मैंने आज भी देखा खपड़े के घर गांव में, आज मैंने आज भी देखा झोपड़े बना रखे, मट्टी के घर। उड़ीसा में मैं गया, बिहार में मैं गया, झारखंड में मैं गया, अभी पूर्वांचल में मैं गया। एक दिन हमारे भाई इसराइल भाई आए हुए हैं, अभी एमएलए का चुनाव जीते हैं हाथिन से हरियाणा इलेक्शन में, ये भी आज अपने हमारी एनिवर्सरी का हिस्सा बने। भाई के लिए भी ताली बजाओ। गेस्ट है हमारे, इनके यहाँ में गया, मेवात से कहते हैं, वहां मैंने गरीबी देखी। मैं बड़ा अचंभित सा हुआ। मैंने कहा यार डायरेक्ट सेलिंग तो रियली इन लोगों के लिए बनी। ये लोग तो 20,000 की कमाने लगे ना इंडस्ट्री से, तू भी दुआएं देंगे, 25-10-15,000 कमाने तू भी दुआएं दे, क्योंकि उनके पास उतनी भी आमदनी करने का कोई रास्ता नहीं है। 20-25 हजार तुम तो लाख करोड़ की बात कर रहे हो। 20-25 हजार ऐसे इंटीरियर के लिए हमारे देश में गांव के ऐसे बच्चे पूरी जिंदगियां बेचारे बीमार हो जाते हैं, तो मर जाते हैं, घर में भूखे रहते हैं, कपड़े नहीं पहन पाते, कोई त्योहार नहीं मना पाते, कोई दिवाली होली सेलिब्रेट नहीं कर पाते, पैसे है ही नहीं। वहां जाके पता चला कि इस देश में अगर सबसे बड़ा रोल कोई इंडस्ट्री इन गांव के अंदर अपना के लोगों को समझ बना सकती है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि वो बच्चे प्रोडक्ट बेच लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में किसी न किसी को बता देंगे, प्रोडक्ट समझा देंगे। आया ना, जब पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। यार ये कितना, मतलब ये काम कितना पवित्र काम है, ये इंडस्ट्री कितनी पवित्र है, आप सोच के तो देखो यार। पता नहीं क्यों लोग इस इंडस्ट्री को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझते, पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में सिर्फ लालच भरा होता है। आप क्या पूरा हिंदुस्तान में हमारे सोचो तो सही यार, ये क्या इंडस्ट्री है यार। यहाँ हर तरह के आदमी हमारा दोस्त होता है, यहाँ पर कोई जात पात नहीं होती, कोई उम्र का बंधन नहीं होता, कोई जेंडर का बंधन नहीं होता, कोई डिग्री का बंधन नहीं होता, कोई अमीर गरीब का फासला नहीं होता। गरीब हो अमीर हो सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, किसी जात पात का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर काम करते हैं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करता, सब भाईचारा रहता है। भाईचारा, इतना भाईचारा दुनिया में हिंदुस्तान की सरकार इतना भाईचारा पैदा नहीं कर पाएगी जितनी जानकारी का भाईचारा पैदा किया है ना। उसके बाद एक गरीब से एक अमीर आदमी जुड़ रहा है, एक गरीब आदमी को अमीर आदमी सिखा रहा है, एक नाकामयाब आदमी को कामयाब आदमी लेके चल रहा है, एक साइकिल वाले को एक लग्जरी कार वाला अपनी गाड़ी में बैठा के उसे उसके सपने बढ़ा रहा है। कैसी इंडस्ट्री है। और आप लोग बात करते हो इस इंडस्ट्री में करूँ होगा या नहीं होगा, कैसी इंडस्ट्री है इसका। ये तो देखो इस इंडस्ट्री में मानवता कितनी है, इस इंडस्ट्री में भावुकता कितनी है, इस इंडस्ट्री में समर्पण और अपनापन कितना है। लोग कैसे प्यार करते हैं, गुरुजी 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 गुरुजी, बेचारे
इतनी मोहब्बत करते हैं, गुरु जी महागुरु जी, कोई गुरु जी महागुरु जी, इसे रिस्पेक्ट देते हैं। हजारों लाखों लोग सर, हम नहीं कहते कोई पैर से पैर छूते, हम मना करते हैं मत छुओ, हमारे तरह हम कुछ नहीं है, हम इंसान है, भगवान का नहीं हो सकता, इंसान का भगवान, लेकिन फिर भी ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम, ऐसे संबंध। अरे आज दुनिया के होंगे 100 रिश्तेदार, उस गांव के 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में सारा हमारे रिश्तेदार कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हमें जानने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हमें मानने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक। यही इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में सेल्फिश मत बनो, इस इंडस्ट्री में अपने लिए मत जियो, बस इस इंडस्ट्री में अपनों के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि जब आप अपनों के लिए जीते हो तो परमात्मा आपके लिए जीने लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये चर्चा है 2.0 अगले 5 साल का मेरा विजन है। और अब विजन कब देख रहा हूं मैं मालूम है? जब 10 साल पहले 9 नवंबर 2014 को वेलकम होटल द्वारिका में यहां तक का विजन लिया था, यहां तक का कि 1000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। उस विजन में कितने लोग थे मालूम है? 100 लोग आए थे उस प्रोग्राम में, और 100 लोगों में 10 लोग डायरेक्ट सेलिंग जानते थे, 90 लोग जानते नहीं थे। तो वो विजन रियलिटी में कन्वर्ट हो गया पिछले 10 साल में। 10 लोगों के साथ काम शुरू किया तो 1000 करोड़ में पहुंच गया। अब 2.0 में 30 लाख लोगों के साथ शुरू कर रहा हूं, तो कहां पहुंचेगी कंपनी? तुम समझ 10 साल पहले तो लग्जरी कार में ना करोड़पति थे ना अरबपति थे, अब तो करोड़पति अरबपति की लाइन लगी हुई है। 400 के करीब तो डायमंड है। 2.0 में हम क्या धमाल करेंगे, क्या कमाल करेंगे, ये हम मुंह से बोल कर नहीं बताएंगे, ये करके दिखाएंगे। आप सिर्फ मेहनत करने की ठानो, बहुत बढ़िया बात बताई मेरे पास, आप दिमाग मत लगाओ, उसके लिए हम बैठे क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट क्या एक्सेप्ट करेगा, मार्केट क्या रिजेक्ट करेगा, मार्केट को क्या चाहिए, उसके लिए मैनेजमेंट बैठा है। आपका काम है एक हाथ में प्रोडक्ट और एक हाथ में प्लान। आपको खाली हाथ नहीं आना 2.0 में, बस 10 में खत्म, वो डायरेक्ट सेलिंग खत्म होगी 2.0 में। 10 में 1, 10 में 2। हाँ भाई, एक हाथ में प्लान है, एक हाथ में प्रोडक्ट है, या प्लान ले ले या प्रोडक्ट ले ले। खाली हाथ को ले जाऊंगा, या तो प्रोडक्ट लेके जाऊंगा या प्लान लेके जाऊंगा। अब किसी के घर से खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। रिजेक्शन 0, चाहे साबुन से नहलाना पड़े, चाहे साबुन से लेकिन अब खाली हाथ नहीं आएंगे भाई, अब खाली हाथ नहीं आएंगे। या तो प्लान पसंद कर या प्रोडक्ट पसंद कर, और अगर कुछ भी पसंद नहीं तो मुझे पसंद कर। आप पैसे लेके आएंगे, अब कुछ ना कुछ देके आएंगे। ये हमारा 2.0 का विजन है। 10 में 10। ये कैसे होगा? वैसे प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, वो सारे प्रोडक्ट जो हर घर में चाहिए और जिसके लिए कोई घर आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, वो सब हम लेके आने वाले हैं। एसएलटीएस वेलनेस आज तक आपका पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। हमेशा ट्रुथ के साथ, एथिक्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ समझौता नहीं करती। हाँ, सच फैसले लेती है और लेगी। मक्खन लगाना मुझे आता ही नहीं, मक्खन लगा के मैंने धंधा कभी जिंदगी में किया ही नहीं, क्योंकि मक्खन लगाने वाला सारा खुद भी फिसलता है और दूसरे को तोड़ देता है। मक्खनबाजी करने वाले लोग, सपने बोलकर दिखाने वाले लोग, पैम्परिंग करने वाले लोग कभी किसी का भविष्य नहीं बनाते। इस दुनिया में भविष्य वही बनाता है जो बेहतर खुद रहा होता है। वो किसी को गिरने नहीं देता, क्योंकि वो असूल वाला होता है। असूल वाला आदमी हमेशा गुस्से का ही होता है, वो मक्खनबाजी नहीं करता, समझे। और मैंने आज तक इस देश में कभी मक्खनबाजी नहीं करी, ना किसी को मक्खन लगाया, ना ये कहा है फलाना ढिमका। जो असूल है, जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है, जो एथिक्स है वो एथिक्स है, जो कंपनी के रूल है वो रूल है, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जो रूल एक बार बन गया उसको कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं तोड़ सकता। और मैं अपने मैनेजमेंट को कहता हूं कि जिस दिन इस कंपनी का कोई रूल मैं तोड़ दूं, सबसे पहला आदमी होगा जो खुद निकल के चला जाऊंगा कंपनी से। कंपनी हमारी मां है, कंपनी वो सोर्स है जिससे हम सबके घर चल रहे हैं। उस कंपनी के साथ खेलने का अधिकार मुझे भी नहीं है और किसी को नहीं, मुझे भी नहीं है।
मैं कोई मालिक नहीं हूं कंपनी का, कंपनी की मालिक एक जनता है, जिस जनता का घर चल रहा है। क्या सर मेरा घर नहीं चल रहा? महीने के अंदर 1 लाख चेक जाते हैं, 1 लाख घर चल रहे हैं, 1 लाख घर की जिंदगी का सवाल है, भविष्य का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। वहीं संजीव कुमार की नहीं चलेगी, वहां 1 लाख लोगों की चलेगी। और इसलिए बोलता हूं ये कंपनी तुम्हारी है, तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। इसलिए कंपनी तुम्हें बनानी है, मुझे नहीं बनानी। और तुम एक बात वहां कर देना, मैं बना नहीं पाऊंगा। अगर तुम सोचो मैं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा, मुझसे नहीं बनेगी भाई, बिल्कुल नहीं बनेगी। समझे? इंडिया की नंबर 1 बनाऊंगा, नहीं बनेगी। तुम बनाना चाहोगे, तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम ही बनाओगे, तुम ही चमकाओगे, तुम ही गली गली ले जाओगे, तुम ही घर घर ले जाओगे, तुम ही घर घर प्रोडक्ट दे के आओगे, तुम ही घर घर लोगों को इस कंपनी से जोड़ के आओगे, इस कंपनी के साथ लेके आओगे। मेरे पास की नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? भूख बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ। डायमंड बन गए, भूख खत्म हो गई। ब्लू डायमंड बन गए, भूख खत्म हो गई। ये 2.0 तुम्हारे चक्कर में लाना पड़ा मुझे। करोड़पति से बोल हो गए, चल हमारा पति बना देते हैं। 1.0 में करोड़पति बनाने आए थे, 2.0 में अरबपति बनाने आए। तरह तरह के पैसे फेंकता रहता हूँ, भूख बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ। कभी दुबई ले जाता हूँ, कभी थाईलैंड ले जाता हूँ, स्विट्जरलैंड में घुमा के ले आए, वो भी भूख नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि तुमने वो कमा लिया जो तुमने सोचा नहीं था। तो तुम्हें लगता है बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये दुबई से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। तुम्हें पता दुबई पूरी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है, एक्सपेंसिव दुनिया की सबसे महंगी कंट्री है। और उस महंगी कंट्री में आके तुम अपनी सालगिरह मना रहे हो। मैं क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें भी दुबई जितना कीमती और महंगा ही बनाना है। तुम्हें भी जी लेवल खरीदवानी है, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, टेम्बोर्गिनी, ये आप तुमने लगानी है। अब इतना ही बचा है, आपने नहीं माना तो कुछ खरीदा तो मुझे धक्का दे दूंगा। ये देश क्या सिखाता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या सिखाता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। विजन होना चाहिए। ये देश बाकी में देश है, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। क्योंकि इस देश ने वो करके दिखा दिया दुनिया को जो किसी पे नहीं बचा। वो किसी पे रहे, चाहे वो बिल्डिंग हो, इमारतें हो, चाहे समुद्र के अंदर पाम बनाना हो, वो चीजें ये देश कर देता है जहां लोगों को इम्पॉसिबल है। इसलिए इस देश में लेके आया हूं कि यहां से विजन लेके चले जाओ भाई, लेके चले। कितना मजा आ रहा है दूसरे देश में। भारत माता की कितना मजा आ रहा है। कई अफ्रीकन लगे हुए सेवा में, कई यूरोपियन सेवा में लगे हुए हैं, कई दुबई वाले, कई अरब, सब सेवा कर रहे हैं। भारत माता के सपूतों की बताओ सेवा में पूरा पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है। और क्या देश विदेश तुम्हें चेक तो नहीं देगी बेटा, बिना इसमें भेजे नहीं देगी। तुम चाहे कितनी ताली बजा लो, कितने हल्ला बजा लो, चाहे अपने भगवान कह लो, चाहे शैतान कह लो, चाहे राक्षस कह लो, चाहे देवता कह लो, चेक कर दूंगा जब तुम इसमें दे दोगे। चेक तो नहीं मिलेगा, अचीवमेंट तो नहीं मिलेगी। तो तैयार हो? तैयार हो? भूख बढ़ाने को तैयार हो? तैयार हो? अरे डायमंड रैंक में चलने भी नहीं लगती, लगाओ। ब्लू डायमंड में नहीं लगती, लगाओ। छोड़ दो घर, भागो, मत सो, मत खाओ, थको जितना थक सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे सारा इंसान मेहनत से कभी नहीं मरता। मेहनत से इंसान चमकता है, मरता नहीं। इंसान तो डिप्रेशन से मरता है जब घर में पैसे नहीं होते, तकलीफ होती है, दिक्कतें होती है, जब अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा पाता, अपना घर नहीं बना पाता, बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, तो डिप्रेशन से इंसान मरता है। मेहनत से इंसान चमकता था, चमकता है और चमकता है। ऐसा जीवन जी जाओ, आराम करो ना, सब तो आराम करो। बड़ा सारे तुम हेल में आराम कर रहे हो। अरे सर पैसे मुझे 2 टाइम की रोटी खानी है। अच्छा रोटी
ऐसे मैंने वो जीते हुए कोई नहीं देखता, कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, घर भी बनाना पड़ता है, छत भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, आया ना। ये फालतू नहीं बात, ये निकम्मे आदमी का निकम्मापन छुपाने के बहाने है। जो इस दुनिया में कर्मठ लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जो जिंदगी में कुछ करना है, उनके पास कोई बहाना नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता। उनका खुद से सवाल होता है, खुद से जवाब होता है। वो कहते हैं मेरी कमी है, मुझे और करना है, और करना है। ब्लेम गेम नहीं करते, किसी दूसरे में कभी अपनी नहीं थोपते, ना कामयाबी थोपते ना नाकामयाबी। कामयाबी का क्रेडिट दे सकते हैं पर नाकामयाबी किसी को नहीं थोपते। कामयाब आदमी दुनिया में वो हुआ है जिसने सिर्फ एक आदमी से बात करी है, एक आदमी को ब्लेम किया है। शीशा देखता है, खुद से बात करता है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। और शीशा आईना कभी झूठ नहीं बोलते। तैयार है? तैयार है? यहाँ से जाने के बाद तैयार हैं? ऊर्जा में ठंडा हो गए है, गर्मी शरीर में है, काज को बदलने की पूरा ध्यान से निकल गया। सुबह का इंतजार करना है कि कब सुबह हो और कब मैं दुनिया में फटे चलने को। ऐसे लोग मिलते हैं। तो दोस्तों, बाकी विजय रथ अभी सभी शहरों में ऊपर वाले के तरफ से आशीर्वाद से आ रहा है। और विजय रथ में आपने जो जलवे दिखाए, जो भीड़ लेके आए हो आप लोग, जो जनता आ रही है, जो देखते ही बनता है। हमारा रथ चला है, दुनिया के रथ के पहिए टूट चुके हैं, समझे। और ये रथ अभी वाराणसी वाला है, अभी 17 तारीख को। उसके बाद मुझे लगता है पटना भी है। सारे अभी 8-9 जगह कवर करेगा। बढ़ चढ़ के लोगों को लेके आना, विजन मिलेगा, समझ मिलेगी और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जो जितनी सेना में लेके आएगा विजय रथ में, वो मैं कहता हूँ उतना ही धंधा बनाएगा लोगों के लिए। तैयार है? तैयार है? बाकी इतना प्यार, इतना सम्मान आप देते हो, उसके लिए मैं इतना आभार प्रकट करूं। ज्यादा मैं नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन रियली हम बहुत प्यार करते हो आप लोग, कंपनी से भी, सिस्टम से भी, अपने अपलाइनों से भी। और मैं आखिरी में जो ये मेरी प्यारी सी कोर टीम है कंपनी की, टॉप लीडरशिप, जो कुछ किया इन लोगों ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। इन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ यार। महिपाल सर, शिव कुमार सर, रामवीर सर, अमित दुबे, वसीम खान, कुणाल, या जितने भी एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, डायमंड, ब्लू डायमंड, आपने रियल इस कंपनी को दिल में बसा रखा है, आत्मा में बसा रखा है। इसलिए ये कंपनी दुनिया में राज कर रही है। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। और आप सब इतनी मोहब्बत देते हो, इतना प्यार देते हो, मैं इसके बदले में कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ प्रोडक्ट दे सकता और टाइम से पैसे दे सकता हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं दे सकता। और नई नई ट्रेनिंग और एजुकेशन दे सकता हूँ, जो मैं हमेशा देता आया हूँ। लेना आपको है, भूख बढ़ाओ, क्या हो क्यों चलाएगा अकेला महिपाल को सीकर, हम भी चलाएंगे। क्यों शिव कुमार अकेला हेलीकॉप्टर ले जाएगा, हम भी लेके आएंगे। अरे दूसरों को देख के मजा नहीं आता, मुझे तो आता नहीं, मुझे तो नहीं आता। अपने जो मैंने बनाए नीचे उनको देख के मजा आता है। अपने से ऊपर तो मैं किसी को देखता हूँ तो बिल्कुल कॉम्पिटिशन आता। मैं तो किसी दूसरे का जहाज देखता हूँ ना, आपको मालूम है मैंने जिंदगी में आज तक सेलिब्रिटी के साथ फोटो नहीं खिंचवाया। मुझे एयरपोर्ट पर कितना बड़ा सेलिब्रिटी मिल जाए, मैं फोटो खिंचवाता है, साला तो सेलिब्रिटी अपनी ना किसी के जहाज में बैठा उसका प्राइवेट जेट में। बहुत मौके में जिसके खुद के प्राइवेट जेट के मजाक नहीं कर रहा। कहते हैं सचिन ले जाकर गोवा जाता है तो ले जाकर हमारे जेट, अभी तुम्हें भी भेजना देख मेरे को कि जेट में चला जा, लाना का बैठूंगा अपने बैठ में सब तेरे लिए अपने अपने कैसे तो बोलो। इतने बड़े बड़े लोगों ने 5 स्टोर डेवलप कर दिए।
अनुज कह रहा था कि मैं दूंगा, तो कौन को देगा कुर्सी में? सब हाथ खड़े करो, कौन को देगा कुर्सी में? कौन है? कौन को देगा कुर्सी में? हाँ, कुर्सी पर ऐसा घुमाओगे ना तो घुमाना ना भी तो उसको सीधा सिस्टम कुर्सी पर घुमाओगे तो नहीं से तो सारी सुना नहीं, हमारे पीछे नहीं लगेंगे, हमारे पीछे समझे नहीं समझे? अरे लाइफ नहीं हो यार, ये भी लोग लाइफ, एक जीवन एक बार मिलता है यार, मरने के बाद सारे कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, घोड़े बनेंगे, भगवान एक बार इंसान बना, इंसान ऐसी जिंदगी को नहीं चलेगा। आए ना, आए हो रेडी? तैयार हैं? उदयपुर की क्लोजिंग है कब है? बम्पर होनी चाहिए, बम्पर बम फट जाना चाहिए, समझे? किस जैसे दिवाली दिवाली बोनस पर बड़ा अच्छा लगता है, 500 रुपये मेरे को लूटने में तो कितना लगता है। ये मैंने दिवाली बोनस में देखा, भाई साहब हमने 500 रुपये दे दिए लोगों को, किस चीज का चेक बनेगा उसको 500 रुपये, मात्र 500 रुपये, जबकि हम लोग देते हैं करोड़ों रुपये, ये लेवल पे इतना पैसा, ये लेवल पे इतना पैसा, और मैंने दिवाली में 500 रुपये दूंगा बस, मात्र 500 रुपये। उदयपुर का ट्रिप 10,000 का है, हम नहीं करेंगे। दुबई का जो ट्रिप है फैमिली वो 2.5 लाख का, वो नहीं करेंगे। स्विट्जरलैंड का ट्रिप 8 लाख का, वो नहीं करेंगे। मैं देखा पर चेक 500 रुपये दूंगा। हाँ भाई साहब, साइट है, सॉफ्टवेयर है, कूद के पड़े 500 रुपये के लिए, वो तो पक्के हिंदुस्तानी। क्लोजिंग का बात करोगे, अभी तक कंपनी जब से शुरू हुई है सबसे बड़ी क्लोजिंग करनी सिर्फ 500 रुपये के लिए। उदयपुर में भी करोगे बड़ी क्लोजिंग रहेगा, राइट? तो बहुत मजा आया दोस्तों, 3 दिन हो गए एंजॉय करते हुए। पहले दिन बुर्ज खलीफा के साथ एनिवर्सरी बनाई, करोड़ों डायमंडों के साथ, कल डायमंडों के साथ एनिवर्सरी बनाई, और आज आप सबके साथ ये सौभाग्य मिला, और आप लोग आए, आपको बहुत बहुत प्यार, और भगवान भोलेनाथ महाकाल अल्लाह खुदा गो भाई को जो जिसको मानता है आपको सद्बुद्धि दे। बस एक ही बात कह रहा हूँ, जो सोचना सच्चे मन से सोचना, सच्चे मन और सच्ची आत्मा से सोचा गया कोई भी सपना पूरा नहीं होता, 100% पूरा होता है। और उन सपनों के साथ आज ऊपर जीरो लेके हम निकल पड़े हैं, और अब ये कारवां अब तक चाहे सुपर फास्ट का रॉकेट बना के दिखाएंगे, अगले 5 साल में 10,000 करोड़ टर्नओवर करेंगे, 5 साल में। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भूख बढ़ाओ, खाने भी खाओ बढ़िया से, उसके बाद थोड़ा चेक की भूख भी बढ़ाओ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अरे ये बात है, ये देखा भूखे तुम खाने भी नहीं कर रहे हो, केक कटा केक के साक्षी नहीं होगे। अरे तुम्हें यहाँ पर केक काटने के लिए बुलाया, आइए सभी आ जाओ।